हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 का ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं और आज हम लोग अध्याय 1 पृथ्वी के अंदर ताक झांक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टार्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी ही है, लेकिन यहाँ कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। राहुल शेखी बघाड़ता हुआ बोला, पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदान होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती हैं। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से भी वैसी ही है, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीज़ों को निकालने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। शिक्षिका ने पूछा, ज़रा बताएं, चापाकल में पानी कहाँ से आता है? हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। पृथ्वी के अंदर तेल के कुएं भी मिलते हैं। तेल भी? सभी के मुँह से अचानक बोल फूट पड़े। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग थे। सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है, इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी कई परतों में विभाजित है और अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताएं। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक ऐसा रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहा कि हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को शियोल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका, रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। सियोल यानी कि SiAl, Si से हो गया सिलिका और Al से हो गया एल्युमिनियम, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। इसे ही भूपर्पटी या भूपटल भी कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। ये है हमारी पृथ्वी की परतें, जो कि 3 प्रकार की होती है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रस्ट, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आता है बीच वाला परत। पृथ्वी के बीच वाले परत को मेंटल कहा जाता है, जो कि
सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसे सीमा भी कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्रोड कहते हैं या इसे नीफे भी कहते हैं। नीफे का मतलब होता है Na से निकेल और Fe से फेरस, यानी कि पृथ्वी का जो निचला परत है वो निकेल और फेरस से बना है, जिसके वजह से इसे नीफे कहते हैं। यहाँ पे संक्षेप में दिया गया है। सबसे ऊपरी परत को शैल कहते हैं, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। पृथ्वी के मध्यम वाले परत को सीमा कहा जाता है या फिर इसे मेंटल भी कहते हैं, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। पृथ्वी के सबसे निचले वाले परत को क्रोड या नीफे भी कहते हैं, जो कि निकेल और फेरस से बना है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पृथ्वी की परतों के बारे में। यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, पृथ्वी का तापमान उतना ही अधिक बढ़ने लगता है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि पृथ्वी की बीच वाली परत को सीमा या फिर मेंटल कहते हैं। पृथ्वी की बीच वाली परत को सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं, यानी कि Na से निकेल और Fe से फेरस, जिसे लोहा भी कहते हैं। पृथ्वी की निचली परत को क्रोड भी कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी एवं द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, ये इसे समझते हैं। आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा। नारियल में पहले छिलका, फिर गुद्दा और उसके बाद पानी होता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी 3 परतों में विभाजित है और तीनों में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी की जो परतें हैं वो नारियल की परत से मिलती जुलती है। जैसे नारियल का जो पहला परत होता है वो ठोस होता है और निचले हिस्से में पानी होता है। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी का जो निचला हिस्सा होता है वो गाढ़ा और द्रव्य अवस्था में होता है और पहला हिस्सा जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें दबी हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे में बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। हमें भी अपने प्राकृतिक संसाधन की रक्षा करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में कोई समस्या न हो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 7 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए।